हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो प्रीवियस ईयर का यानी कि पुराने साल का जो पिछले साल का जो ईपीएफओ यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो पेपर था, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ का जो पेपर था उसका एनालिसिस देखेंगे। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। और अभी जो उसका पेपर आने वाला है, क्योंकि अभी उसकी नोटिफिकेशन आ गई है और उसके फॉर्म भी सब फिलअप हो गए हैं, तो हमें कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन सब का डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। सो आई एम द हार्दिक परमार एंड लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स द सक्सेस। सबसे पहले तो आज हम 10 जो जीएस के क्वेश्चन यानी कि जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हम अभी यहाँ पर डायरेक्टली 20 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 21 नंबर के, क्योंकि जो शुरुआत के जो क्वेश्चन है वह इंग्लिश के साथ संबंधित है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। अभी यह 21 नंबर का जो कि हिस्ट्री के साथ संबंधित क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द वर्क द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि बता रहे हैं कि यह एक बुक का नाम दिया गया है क्या, तो यह बुक किसने लिखी है। बुक का नाम क्या है, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपेरियल फाइनेंस। यह एक किताब का नाम है, एक पुस्तक का नाम है। तो यह पुस्तक किसने लिखी है। इवोल्यूशन का मतलब तो आपको पता होगा, उत्क्रांति। प्रोविंशियल फाइनेंस यानी कि पैसों के साथ संबंधित, प्रोविंशियल यानी कि प्रांत। तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर या फिर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर क्या है, इसे हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। इसको आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान उसके शिल्पकर्ता भी बोले जाते हैं। यह भारत की जो संविधान सभा थी उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। तो यह सब आपको पता होने चाहिए बाबा साहेब के बारे में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे 22 नंबर का क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रख के हमें यह बताना है कि नीचे दिए गए जो है लॉर्ड कर्जन के बारे में कौन सी चीज़ वह सही है, कौन सी चीज लॉर्ड कर्जन के बारे में सही है। तो ही एडवोकेटेड अ पैसिफिस्ट पॉलिसी, यानी कि ऐसा बता रहे हैं कि उसने शांति प्रिय पॉलिसी जो है उसको एडवोकेट किया था। तो पहली बात तो बिल्कुल गलत है। क्यों, वैसे भी आप बोल सकते हैं कि यह नहीं किया होगा। क्यों, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन करवाया था। बंगाल का पार्टीशन, यह आपको पता होगा। अगर वह पैसिफिस्ट यानी कि शांतिवादी विचारधारा रखता होगा, शांतिवादी पॉलिसी का प्रोत्साहन कर रहा होता, तो अब वह बंगाल के पार्टीशन कभी नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए पहला तो हम एलिमिनेट करते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली ही इसका सही जो जवाब है उसे बता देता हूँ। दूसरा रेड करते हैं। ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश अ ब्रिटिश फियर ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर पर्सियन गल्फ एंड सेइस्तान। तो यह जो बात है यह सही जवाब है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन की ऐसी मंशा थी कि उसको एस्टेब्लिश करना है, इन्फ्लुएंस यानी कि उसको अपना प्रभाव बढ़ाना है, या फिर ब्रिटेन का जो प्रभाव है, ब्रिटेन का प्रभाव उसे बढ़ाना है। कहाँ पर, पर्सियन गल्फ के ऊपर, पर्सियन गल्फ जो है, पर्सियन गल्फ उसके ऊपर, और सेइस्तान के ऊपर ब्रिटेन का जो प्रभाव है, ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस उसे बढ़ाना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे का 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आसाम इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आप सब लोगों को पहले पता ही होगा कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। इसका मतलब कि 1947 के पहले भारत गुलाम था। तो भारत किसका गुलाम था, भारत के अंदर ब्रिटिश का राज था। किसका, अंग्रेजों का राज था, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश का राज था। तो वह देश कौन सा था, तो वह देश था ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के गुलाम थे हम, या फिर यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब एक ही देश के अलग अलग नाम है। ठीक है, उसमें जो कि हालांकि थोड़ा अंतर है, लेकिन अभी के लिए हम यही मानते हैं कि सभी एक ही है। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड, भारत इन सब के गुलाम थे, यह एक ही देश था। तो आसाम ब्रिटिश इंडिया के समय था, तो उसमें से यहाँ पर हमें एक जो सही सेंटेंस है उसे चूज करना है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। यह सेंटेंस गलत है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का भाग जो है वह अरुणाचल प्रदेश था। कौन, अरुणाचल प्रदेश, आसाम नहीं था। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आएगा कि इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1874 एंड अलॉन्ग विथ
मेड इनटू अ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, बराबर। तो यह इसका सही जवाब आएगा, क्योंकि 1874 के अंदर आसाम को बंगाल से अलग कर दिया गया था और उसका जो चीफ कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, वो जो क्षेत्र यानी कि वो जो प्रोविंस है उसका चीफ कमिश्नर सैलेत को बना दिया गया था। तो यह आपको पता होना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का। अभी 24 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वर द पीसेंट एसोसिएशंस सेट अप इन केरला इन द 1930s, यानी कि 1930 के अंदर किसान सभा यानी कि कृषि के संबंध में जो खेती करने वाले होते हैं किसान के संबंधित कौन सी सभा का निर्माण केरला के अंदर हुआ था। केरला भारत का एक राज्य है, सदर्न स्टेट यानी कि दक्षिण राज्य है, तो दक्षिण में एक राज्य है। तो 1930 में कौन सा एसोसिएशन किसानों के साथ संबंधित बनाया गया था। तो इसका आंसर आएगा कृषक संगम, यह इसका सी आंसर आएगा। ठीक है, तो 1930 में केरला के अंदर इसको बनाया गया था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर का है, व्हाई डिड द कांग्रेस डिक्लेयर 9 मई टू बी इथोपिया डे, यानी कि इथोपिया यह एक देश है, अफ्रीका का एक देश है। इथोपिया क्या है, एक अफ्रीका का देश है। तो कांग्रेस क्या है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। आईएनसी के बारे में आपने सुना होगा, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कहाँ पर, 1885 में। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वह गोकुलदास तेजपाल कॉलेज मुंबई के अंदर इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1885 के अंदर। यह आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने 9 मई को इथोपिया डे क्यों घोषित किया, वाई डिड द कांग्रेस डिक्लेयर, यानी कि क्यों घोषित किया इथोपिया डे, कौन सी तारीख को, 9 मई को। तो इसका जो आंसर है वह आएगा सी, यानी कि बिकॉज इथोपिया वॉज अटैक्ड बाई इटली इन अर्ली 1936 एंड देयर रेजिस्टेंस वॉज कंसिडर्ड फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि इटली नाम का जो देश है, इटली तो अभी बहुत ही चर्चा में है क्योंकि इटली में बहुत सारे कोरोना वायरस के केस देखने को मिल रहे हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि और वैसे भी मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि कोरोना वायरस ने इटली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, या फिर हमला बोल दिया है कोरोना वायरस ने इटली पे। लेकिन अभी तो वह मुद्दा नहीं है, अभी हम यहाँ पर फोकस करते हैं। तो इटली ने इथोपिया के ऊपर युद्ध कर दिया था, अटैक कर दिया था 1936 में एंड देयर रेजिस्टेंट वाज कंसिडर्ड फ्रीडम स्ट्रगल। और यह एक प्रकार की फ्रीडम स्ट्रगल तो आप समझते हैं, आज़ादी के लिए की लड़त थी। इसीलिए तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको इथियोपिया डे के रूप में मनाने की बात बोली। आगे 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वो सेटअप था भारत स्त्री महामंडल विच फर्स्ट मेट इन इलाहाबाद इन 1910, यानी कि 1910 के अंदर पहली बार भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की। तो यह एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा सरला देवी चौधरानी जो है उन्होंने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी। और यह जो सरला देवी चौधरानी जो है, यह जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनकी नीस यानी कि उनकी भतीजी थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि 1920 के अंतर्गत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग की जो लड़त है वह शुरू की गई थी। किनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा इनको शुरू किया गया था। गांधी जी भारत में कब आए थे, तो गांधी जी की भारत में एंट्री हुई थी 1915 के अंदर गांधी जी भारत में आए थे। तो कहाँ से आए थे, वह पहले कहाँ गए थे, तो वह साउथ अफ्रीका के अंदर गए थे और 1915 में भारत आ गए थे। ठीक है, गांधी जी के बारे में यह पता होना चाहिए। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्थापना की थी कब, 1920 में। तो इसमें से उसका फीचर क्या नहीं था, तो पहले देखते हैं। इकोनॉमिक बॉयकॉट वॉज इंटेंस एंड सक्सेसफुल, तो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्वरूप से बॉयकॉट करने की बात कही थी, तो हाँ यह सक्सेसफुल भी था, तो यह बात सही है, यानी कि यह सही था, यह एक फीचर था। आगे दूसरे नंबर का यहाँ पर स्टेटमेंट है कि द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन द वेरी लार्ज नंबर इन द मूवमेंट, यह गलत बात है, क्योंकि मिडिल क्लास यानी कि जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वह गलत है, क्योंकि मिडिल क्लास ने उतना यहाँ पर जितना बोल रहे हैं कि लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। आगे भी देख लेते हैं, इट वॉज मार्क्ड बाय अनइवन जियोग्राफिकल स्प्रेड एंड रीजियनल वेरिएशन, यानी कि जियोग्राफी के हिसाब से उसका जो स्प्रेड वो जितना ज़्यादा फेमस होना चाहिए उतना हुआ नहीं था, तो यह बात भी सही है। आगे देखते हैं, अलॉन्ग विद द नॉन कोऑपरेशन अदर गांधीयन सोशल रिफॉर्मर्स मूवमेंट्स लाइक द एंटी लिकर कैंपेन अचीव्ड सम सक्सेस, यानी कि गांधी जी ने यह जो असहयोग का आंदोलन था, तो इसके साथ साथ ही एंटी लिकर यानी कि जो शराब की जो पाबंदी है वह जो कैंपेन है उसको भी अचीव किया था, तो यह बात भी सही है, यानी कि 27 में आंसर आएगा यह भी, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों ने उतना कहीं बढ़ चढ़ कर सहयोग नहीं किया था।
28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन वॉज स्टार्टेड बाई खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान की जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से पहचानते हैं, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से पहचानते हैं। तो जो खान अब्दुल गफार खान ने जो शुरू किया था उसका नाम था पख्तून। उस पब्लिकेशन का नाम क्या था? पख्तूना, पख्तून। यह ऑफिशियल आंसर की के अनुसार मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, पख्तून उसका आंसर आएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य महिला समाज। यानी कि आर्य महिला समाज जो है 1880 इसके अंदर 1880 के अंदर आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना, तो आर्य महिला समाज जो है इसकी स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। किसने? पंडित रमाबाई। तो आर्य समाज की सिर्फ अगर महिला निकाल दे और आर्य समाज पूछा जाए तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वह गुजरात के अंदर हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। कब? 1875 में। और कहाँ पर? मुंबई के अंदर की थी। मुंबई के, महाराष्ट्र का जो मुंबई है वहाँ पर की थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह लाहौर में था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं 30 नंबर का और आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज जर्नलिज्म। जर्नलिस्ट यानी कि जर्नलिस्ट की ड्यूटी निभाते समय कि कौन ऐसा पहला इंसान था कि जिनको जेल की सजा काटनी पड़ी थी? जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता करते समय, पत्रकारिता यानी कि न्यूज़पेपर छापने का, और यह जो कार्य जर्नलिज्म पत्रकारिता के विवाद में सबसे पहले कौन जेल में गया था? तो इसका आंसर आएगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है वह पहले ऐसे इंसान थे जो कि पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के जुल्म में जेल जाना पड़ा था। तो आशा करता हूँ कि इसमें आपको कुछ पता चल गया होगा और अच्छा लगा होगा यह वीडियो। लेकिन अभी और भी हम थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, तो उसे आप देखिए। अभी सबसे पहले क्वेश्चन में हमने जो बुक का नाम देखा था इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। तो यह बुक का टाइटल आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप ये बाबा साहेब की फोटो भी देख सकते हैं। फिर हमने दूसरा जो क्वेश्चन एक देखा था उसके अंदर हमने इथोपिया की बात की थी कि इथोपिया के ऊपर जो इटली ने हमला कर दिया था, अटैक कर दिया था, तो इथोपिया वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है वो देख लेते हैं। तो यह जो रेड मार्क किया गया है यह इथोपिया है। यह क्या है? इथोपिया। थोड़ा और मैप के बारे में समझ लेते हैं। तो यह इंडिया है, यह इंडिया है। यह क्या है? इंडिया। इंडिया हमने देख लिया है। यह पूरा का पूरा एशिया है, यह पूरा का पूरा एशिया है। यह ऑस्ट्रेलिया है, यह अफ्रीका है, यह यूरोप है, यह जो है वह नॉर्थ अमेरिका और यह साउथ अमेरिका है, और यह जो है यह ग्रीनलैंड है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है। यह भारत है और यह इथोपिया है। इथोपिया जो कि अफ्रीका कंटिनेंट यानी कि अफ्रीका खंड के अंदर है। फिर इटली को भी देख लेते हैं। तो इटली यूरोप के अंदर है, तो यहाँ पर यह जो रेड मार्क है वह इटली है। फिर भारत स्त्री महामंडल के बारे में हमने चर्चा की थी कि उसकी स्थापना किसने की थी? सरला देवी चौधरानी, जिन्होंने इलाहाबाद के अंदर 1910 के अंदर उसकी स्थापना की थी। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। यह जो सरला देवी जो है उनकी फोटो भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात की थी। 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 1990 यानी कि 1919 में क्या हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और जनरल डायर ने सबके ऊपर गोलियां चला दी थी। तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वह 13 अप्रैल 1990 को हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और वहाँ पर पंजाब के अमृतसर है, वहाँ पर 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल किचलू जो है उनकी धरपकड़ कर ली गई थी। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल किचलू, इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर खुदाई खिदमतगार के बारे में हमने देखा था। खुदाई खिदमतगार यानी कि वह ऑप्शन में दिया गया था, वह आंसर नहीं था। तो खुदाई खिदमतगार एक मूवमेंट थी जो कि पश्तून नॉन वायोलेंट मूवमेंट थी। नॉन वायोलेंट यानी कि अहिंसक मूवमेंट थी। अगर पूछा जाए कि खुदाई खिदमतगार कैसी मूवमेंट थी तो नॉन वायोलेंट यानी कि अहिंसक। कहाँ पर? पश्तून नाम का जो एरिया है जो कि कहाँ पर है? खैबर पख्तूनवा जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं, वहाँ की यह मूवमेंट थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पंडित रमाबाई के बारे में हमने बात की थी कि उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर आप उनकी फोटो देख सकते हैं। आगे हमने सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में भी चर्चा की थी। यहाँ पर आप उसकी फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो I, the Hardik Parmar, signing off and see you in the next video. Till then, goodbye and take care.